नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अडानी पावर की। और अडानी पावर के अगर आप स्टॉक में देखें तो आज के दिन आपको गैप अप स्टॉक ओपन होते हुए दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद इसमें काफ़ी अच्छा करेक्शन होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अभी स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए और इसका टारगेट आगे चल के क्या हो सकता है और क्या वास्तव में ये स्टॉक आपको करोड़पति बना सकता है, तो वीडियो में दोस्तों बने रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहली चीज, अडानी के जितने भी स्टॉक हैं सभी स्टॉक्स में आपको पिछले कुछ दिनों में बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली और उससे जस्ट पहले ही इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली, शायद से आपको अंदाजा भी नहीं था। लेकिन दोस्तों एक चीज मैंने आपको बार बार कही है कि अडानी के जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें 80% स्टॉक्स बहुत ज्यादा रिस्की स्टॉक हैं, लेकिन उस प्राइस पे रिस्की थे जिस प्राइस पे उन्हें रिस्की कहना चाहिए था। अगर हम देखें इसी अडानी पावर की, तो अगर हम 6 मंथ का चार्ट निकालते हैं और ये स्टॉक आपको जब ये 50 के लेवल पे था और उसके बाद ये स्टॉक यहां से डाउनफॉल हुआ था, 80 रुपीस के लेवल तक गया था, तब मैंने आपसे कहा था कि यहां से ये स्टॉक आपको हर हालत में होल्ड करना चाहिए, आपको वहां से तगड़े रिटर्न देखने को मिलेंगे। और वही होता हुआ आपको दिखाई दिया। स्टॉक ने आप देखेंगे किस तरह का एकदम आपको मूवमेंट दिखाया और 166 का अपना 52 वीक का हाई क्रिएट किया। लेकिन दोस्तों अब वहां से देखें तो 166.90 के लेवल से हमारे बहुत से भाई इस स्टॉक में फंसे हुए हैं। तो अभी क्या करना चाहिए, अब आप देखेंगे पिछले एक मंथ का चार्ट और आपको यहां पे दिखेगा कि यहां से अब स्टॉक जो है आपको एक कंसोलिडेशन के पीरियड में नजर आ रहा है। यहां से बहुत ही ज्यादा स्टॉक में ना तो आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली है और ना ही बड़े कोई मूवमेंट देखने को मिल रहा है स्टॉक में अप की तरफ, लेकिन आगे चल के ये मूवमेंट बनने वाला है। उसके पीछे भी कुछ रीजन है जो आपको अभी पता लग जाएंगे। अब अगर यहां से देखें तो अभी जो इसका प्राइस है 102 रुपए से लेके 115 रुपए का लेवल आप लेके चल सकते हैं। इसी प्राइस रेंज में आपको ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। अभी स्टॉक में अगर देखें तो आपके पास अब जो तरीका है, अगर आप 166 के लेवल से फंसे हुए हैं इस स्टॉक में, तो आप कुछ क्वांटिटी मिनिमम 10% अपना एवरेज कर सकते हैं 110 रुपए के नीचे। और दोस्तों आपको इसमें कब तक अभी होल्ड करना है, देखिए इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले कोल, आप जानते हैं कि कोयले की खदानों के लिए सरकार बीच बीच में बिड लगवाती है और उसी बिड के लिए इन्होंने अप्लाई कर रखा है और 90% चांसेस हैं कि इन्हें वहां से पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि आप जानती हैं अडानी है तो सब कुछ पॉसिबल है। वो मैं क्यों बोल रहा हूं ये आपको खुद से पता होगा। वो न्यूज़ दोस्तों आपको फ्राइडे तक आती हुई दिखाई दे जाएगी और नहीं तो मंडे तक क्लियर हो ही जाएगा। और अगर वो रियल में पॉजिटिव न्यूज़ हमें आती हुई दिख गई तो वापस से स्टॉक में आपको एक बड़ा मोमेंट देखने के मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्टॉक वापस से 166 के लेवल को एकदम जल्दी से ब्रेक कर देगा तो ये आपकी गलतफहमी हो सकती है। अभी इसके लिए काफी लंबा वक्त लगेगा इस लेवल को ब्रेक करने के लिए दोबारा से। लेकिन इस स्टॉक में आप देखेंगे तो ऐसे गेम आपको हमेशा अभी देखने को मिलने वाले हैं थोड़े टाइम तक के लिए, और वहां से आपको बस अपना मौका सही से पकड़ के चलना है कि आप वहां से अपना मुनाफा निकाल सकें। अगर आप सिर्फ और सिर्फ लालच में बैठे रहते हैं, ना ही आप लालच की वजह से अपना प्रॉफिट वहां बुक करते हैं, और या फिर आप लालच की वजह से कभी भी इसमें एंट्री ले लेते हैं ऐसे प्राइस पे जहां पे आपको नुकसान दे सकता है। क्योंकि जब ये स्टॉक बहुत तेजी से भाग रहा था तब मैंने आपको कई बार सतर्क किया था, चाहे तो आप चैनल पे वीडियो चेक कीजिए कि आपको बाय नहीं करना चाहिए, आपको बाय नहीं करना चाहिए। पर फिर भी आपके लिए बहुत से लोग ऐसी बातें बता देते हैं या फिर आपको लगता है कि शायद मैं आपके हाथ से कोई करोड़पति बनने का मौका छोड़ने के लिए कह रहा हूं और आप उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये चीजें अगर जिस दिन अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि मार्केट में कुछ भी एक दिन में या 10 दिन में नहीं होता है,
और अगर कुछ भी 1 दिन या 10 दिन में होता है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक ट्रैप देखने को मिलता है। जिस जाल में अगर आप फंस गए तो वहां से आपका नुकसान होना तय है, या फिर आपका वहां पे टाइम खर्च होगा लिमिट से ज़्यादा, जो कि आप नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर आप टाइम देना ही चाहते हैं किसी भी स्टॉक के लिए तो शायद आप उसी स्टॉक में भी पहले से इन्वेस्ट करके रखते हैं। जैसा कि अगर हम देखें अडानी पावर में भी। और वहीं अडानी पावर का अगर फ्यूचर की बात करें तो देखिए फ्यूचर अच्छा हो सकता है लेकिन कंपलसरी नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो इस स्टॉक को मार्केट में आए हुए भी काफी लंबा वक्त हो चुका है। आप यहां से देखेंगे 2009 में आया था ये, और 103 रुपए से लिस्टेड यहां से आप देख सकते हैं यहां से कितना ज्यादा लंबा वक्त लगा इस चीज को रिकवर करने में। तो आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक तो नहीं है, लेकिन जब ये अच्छा था तब शायद से आप में से बहुत से लोगों ने ये मौका गवाया होगा जब इसमें 50 रुपीज के लेवल से इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अगर वहां से किया होता तो आपके लिए इसे देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 50 रुपीज का लेवल ये अभी टच नहीं करने वाला है किसी भी हालत में, जब तक इसके लिए कोई ऐसी न्यूज ना आ जाए या फिर ऐसी बात जिस वजह से कंपनी पे बहुत ही बुरा असर पड़े। तो 50 रुपीज का लेवल तो नहीं आने वाला है, और वहां से देखें तो स्टॉक डबल से आगे पहुंच चुका है। तो वहीं दोस्तों अब आप थोड़ा थोड़ा ये तो समझ ही गए होंगे कि आपको मेन चीज अब एवरेज करने का टाइम आ चुका है। एवरेज कर लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, एकदम बल्क में एवरेज कभी भी नहीं करना चाहिए। और स्टॉक को आपको रखना चाहिए होल्ड। आप यहां से अपना लॉस बिल्कुल भी बुक ना करें, क्योंकि ये स्टॉक आपके लिए लॉस बुक करने के लायक नहीं है। यहाँ पे बहुत से ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिस वजह से स्टॉक में आपको कभी भी बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जहां से आपका पैसा पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा और आप जो लॉस महसूस कर रहे हैं या आपको दिखाई दे रहा है आपके पोर्टफोलियो में, वो खत्म हो जाएगा। तो आप दोस्तों कभी ऐसी गलतियां ना करें कि जिस वजह से आपको किसी भी स्टॉक में लंबे वक्त के लिए फंसना पड़े। जैसे कि मान लीजिए अगर इसी स्टॉक में आपको कल के दिन में दिख जाती है तेजी, उसके बाद आप वहां पे करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो ये कभी कभी आपके लिए काफी बड़ा नुकसान दे सकता है। आपको अगर किसी भी स्टॉक में कोई पोटेंशियल दिखाई देता है और उसमें आगे का फ्यूचर ब्राइट दिखता है, तब आपको पहले से इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, लेकिन लिमिट में, लालच में नहीं कि इतना पैसा लगा दें जिसमें अगर लॉस हो जाए तो आप उसको रिकवर भी ना कर पाएं और मार्केट आपको अच्छा लगना बुरा लगना शुरू हो जाए। तो बस दोस्तों अब आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों।